नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज सुबह ही इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का पेश किया गया है, जिसमें कि एक नई डेवलपमेंट को सामने पेश किया गया है, एंड दैट इज दैट दिल्ली हैज बिकम द न्यू स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। असल में आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली में जितने स्टार्टअप्स पिछले 2 सालों के अंदर ऐड हुए हैं, वो बेंगलुरु से ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हमें भारत की राजधानी में देखने को मिले हैं। और इसी के चलते दिल्ली को अब ये नया नाम दिया जा रहा है, दैट इज दी स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। आप यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, जस्ट कुछ ही घंटे पहले खबर सामने आई। इकोनॉमिक सर्वे 2022, दिल्ली डिथ्रोन्स बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। बात करेंगे इन आंकड़ों के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इन जनरल इकोनॉमिक सर्वे ने भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में और क्या क्या बातें कही हैं। इवन इन्होंने यूनिकॉर्न्स को लेकर भी एक काफी इंटरेस्टिंग बात कही है, उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, so as you can see over here, Delhi has become the new startup capital of India, outdoing Bangalore on the number of startups added since April 2019। ये जो डेटा है आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं, अप्रैल 2019 से लेकर के दिसंबर 2021 के बीच का डेटा, यानी कि 19, 20 और 21, ऑलमोस्ट 3 सालों में से आपको केवल पहले 3 महीने निकालने हैं 2019 के। इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में दिल्ली के अंदर 5000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को ऐड किया गया। वहीं बेंगलुरु, जिसको कि हम लोग अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं, उसमें केवल 4514 स्टार्टअप्स को ऐड किया गया था। यानी कि क्लियरली दिल्ली के अंदर हमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की एडिशन देखने को मिली है पिछले इन 3 सालों में, जितनी कि हमें बेंगलुरु में देखने को नहीं मिली। एंड दैट इज वाई केवल इसी एक कारण की वजह से दिल्ली को अब एक नया स्टार्टअप कैपिटल माना जा रहा है। साथ ही में कुछ और बहुत ही अच्छे आंकड़े सामने आए हैं, बहुत इंकरेजिंग, बहुत प्रोत्साहन देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। विद अ टोटल ऑफ 11,308, महाराष्ट्र हैज मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स देन एनी अदर स्टेट। ये भी आंकड़ा सामने आया। इनफैक्ट इसको लेकर डीपीआईआईटी का पूरा मैप सामने पेश किया गया है कि कुल मिला के जो पूरे भारत में अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि आपको 11,308 स्टार्टअप्स देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट सर्वे ने यहां यह बताया कि इंडिया नाउ हैज मोर देन 61,400 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय डीपीआईआईटी। यानी कि अब टोटल स्टार्टअप्स जो भारत में आपको देखने को मिलते हैं, दैट स्टैंड्स एट 61,400। और इसमें भी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 21-22 का जो फिस्कल है, उसी में आपको 14,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स की एडिशन देखने को मिली है। यानी कि टोटल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो 61,000 के आसपास हैं, लेकिन 14,000 स्टार्टअप्स आपके केवल पिछले 1 साल के अंदर अंदर ऐड हुए हैं, जो कि अगेन एक काफी एनकरेजिंग फिगर मानी जाती है। इसमें आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि स्टार्टअप्स का जो ग्रोथ है ये इंडिया में काफी फैला हुआ है। ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि मेजर स्टार्टअप्स जो हैं वो बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से ही निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये वाला डेटा आपके सामने पेश किया गया है वो ये कहता है कि भारत में जितने भी जिले हैं उसमें से 555 डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट एक नया स्टार्टअप हमें देखने को मिला है, विच गोज ऑन टू शो कि भारत में जो स्टार्टअप्स का सेक्टर है वो असल में काफी रिमार्केबल ग्रोथ यहां पे शो कर रहा है पिछले 6 सालों में। और यह भी बताया गया है कि ये जो भी स्टार्टअप्स भारत में शुरू किए जा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं ये या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं या फिर नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स के ऊपर ये वाले स्टार्टअप्स को यहां पर खोला जा रहा है। एक और नंबर सामने आया है जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है। यूनिकॉर्न्स को लेकर बात करी गई है। दोस्तों, यूनिकॉर्न्स ऐसी कंपनीज होती हैं विच रेफर टू द प्राइवेटली फंडेड टेक स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशंस जो है $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज को पेश किया कि भारत ने 2021 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये कीर्तिमान क्या है कि हमने जो स्टार्टअप्स जिनको ऐड किया उसमें से 44 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव कर चुके हैं सन 2021 में। In fact, India also overtook the country of United Kingdom to emerge as the 3rd highest country in the number of unicorns after the USA and China। यानी कि इन दोनों कंट्रीज के बाद अब जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के आज की घड़ी में इंडिया में आपको 83 यूनिकॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिनकी टोटल वैल्यूएशन $277.77 बिलियन के आसपास मानी जाती है। ये वाला आंकड़ा बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है, आज से बिल्कुल 2 हफ्ते पहले जनवरी 14 का ये आंकड़ा यहां पर पेश करवाया गया है।
एक और बहुत अच्छी बात कही गई है। रिसेंटली अगर आपको मालूम होगा 2020 के आसपास की बात है, जब कोरोना काल शुरू हुआ था, कोरोना काल का लॉकडाउन शुरू हुए थे, गवर्नमेंट जब काफी सारे नए नए चीजों को अनाउंस कर रही थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग स्पेस टेक के सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स को अब लाने की बात छेड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इतना बेहतरीन देखने को मिला है कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ओवर 101 जो कि पिछले एक दशक में स्पेस के सेक्टर में ऐड हुए स्टार्टअप्स हैं, उसमें 47 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि केवल 2021 में ऐड किए गए थे और 21 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि 2020 में ऐड किए गए थे। कहने का मतलब साफ है कि 101 में से आप ऐसा मान लीजिए कि 68 स्टार्टअप्स केवल पिछले 2 सालों के अंदर ऐड हुए, यानी कि मोर देन 66% स्टार्टअप स्पेस के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको केवल पिछले 2 सालों में ऐड किया गया है। क्लियरली गोज ऑन टू शो कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है भारत का, वो स्पेस सेक्टर को भी काफी अच्छे से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अडॉप्ट कर भी रहा है। एक और बड़ी अच्छी चीज सामने आई है कि हम लोग इनोवेशन में और R&D में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर्वे ने कहा दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली द पेटेंट्स आर अ की टू ए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, और इसमें अगर आप देखेंगे द नंबर ऑफ पेटेंट्स जो कि भारत में फाइल किए गए हैं 2020-21 में इनका जो आंकड़ा था 58,502 का था, वही आज से 10 साल पहले, एक दशक पहले 2010-11 में ये वाला जो आंकड़ा था ये केवल 39,400 पे रुका हुआ था। एंड अगर आप देखेंगे द पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया, इनको जो यहाँ पे नंबर है ये भी काफी बढ़ चुका है। 2020-21 में 28,000 से भी ज्यादा पेटेंट्स को ग्रांट किया गया था और 2010-11 में लगभग केवल 7500 पेटेंट्स को ग्रांट किया गया था। यानी कि डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं इन दी एंटायर इनोवेशन सेक्टर एज वेल, जिसमें कि भारत के द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग अभी काफी सारी एडवांस इकोनॉमी से काफी पीछे हैं, बट स्टिल वी आर एक काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्टार्टअप सेक्टर में ही आगे जाके तब्दील हो जाती हैं। तो ये था इस छोटी सी वीडियो में बताने का मेरा आपसे कोशिश की किस तरीके से भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी ग्रो कर चुका है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो सीरीज है इसमें जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सेट नंबर 4 इसका जो है कल लाइव होगा 1 फरवरी 4 बजे। इसमें आके आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स लेकर आई है, जिसमें कि 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी पहली बार लेकर आई है। इसमें प्लस के ऊपर, प्लस के जीएस के ऊपर, इवन आइकॉनिक के ऊपर आपको यहां पे 20% का विशेष डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आप लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन आपको मिलेगी, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी और आप लोग मेरे साथ मिलकर अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आइकॉनिक में जाकर भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसके साथ में ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे अगर आप लोग ऑनबोर्ड आते हैं तो, और मेरे द्वारा भी आपको एक्सक्लूसिवली ये वाले बैचेस को अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही में ये वाले कॉम्बैट में आप लोग जाके हिस्सा ले सकते हैं विद द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।